मुंबई में इतनी सारी ऑटोज है, फिर भी ऑटो मिलना मुश्किल है। ऑटो ऑटो, ये देखो, आओ आगे से पकड़ते हैं। अच्छा, तुम वो क्या कह रही थी कि तुम कॉलेज के दिनों से जॉब करती थी? हाँ, एक्चुअली आई तो मुझसे पहले से ही जॉब कर रही थी, लेकिन घर भी आई संभालती थी, ऑफिस भी आई संभालती थी। ऑनर मुझसे उसका स्ट्रगल नहीं देखा जा रहा था, तो मैंने भी कंपनी ज्वाइन कर ली। और आपको पता है, मेरी और आई की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस कंपनी के साथ। लगता है ऑफिस तुम्हारे लिए काफी स्पेशल है। ऑनर, आपको पता है, जब अर्जुन नए नए कनाडा से इंडिया आए थे ना, तो वो बहुत खड़ूस थे, बहुत अकड़ू थे, और सबसे बहुत ही रूडली बिहेव करते थे। एक मिनट, अर्जुन और खड़ूस? हाँ। रियली? आई कांट बिलीव दैट। हाँ, मुझे पता है। ऑनर, जब तक ऑटो नहीं मिलता, पानी पूरी खाने चले? पानी पूरी? मुझे एक्चुअली कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। ऑनर, फिर मीठा? कोलकाता में कितनी मिठाइयाँ खाई हैं आपने। अभी पानी पूरी खाते हैं ना, मुंबई की। कितनी डोमिनेटिंग हो तुम। चलो। दादा, 2 तीखी पानी पूरी बनाना। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरे हस्बैंड है डॉक्टर ऑनर, और ऑनर है मेरी फ्रेंड्स, वो सीमा, ये दिया और ये अनुष्का। हेलो। हेलो। आपको पता है, ऑफिस छोड़ने के बाद मैं अब मिल रही हूँ इनसे। पूर्वी, इन कुछ दिनों में तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड के रूप में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम मेरी जगह पर अर्जुन को एक्सपेक्ट कर रही थी। एक्चुअली वही होने वाले थे इनके पति, लेकिन फिर हालात कुछ ऐसे बदले कि पूर्वी ने मुझसे शादी कर ली। पूर्वी, आई मस्ट से, तुम्हें पति के रूप में एक बहुत ही समझदार इंसान मिले हैं। यू आर लकी। हाँ, अच्छा, एक्सक्यूज अस, मुझे और भी लोगों से मिलना है। ओके, बाय पूर्वी। बाय ओमी। बाय बाय। नाइस मीटिंग यू। बाय। या बाय। ऑनर, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारे एक्स कलीग से मिलने का मौका मिल रहा है। May I have your attention, please? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आए। आज हमारी कंपनी को 20 साल पूरे हुए हैं, और इस अचीवमेंट के लिए आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही क्लोज प्रोफेशनल एसोसिएट्स हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिन सब की वजह से ये मुमकिन हो सका। एक बात और, मेरी कामयाबी ये अकेली की कामयाबी नहीं है। इसमें एक ऐसे शख्स का हाथ है जो बहुत ही डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिलिजेंट वर्कर, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड ही इज none other, Manav Deshmukh. Manav, I'd like you to be on the stage, please. थैंक यू सर। डीके सर की ये पुरानी आदत है, मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं। वैसे ये तो डीके सर का बड़प्पन है जो इन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, मुझे अपना पार्टनर बनाया, और वो भी ऐसे वक्त में जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। डीके सर और मेरी पत्नी अर्चना मेरी जिंदगी के वो 2 पहलू हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया। अरे अरे, क्या हुआ मेरी परी को? क्यों रो रही थी इतना? नींद नहीं आ रही है?
इसके तो कपड़े गीले, भी चेंज लेकर आती। हाँ जी, अब मैं ही काम करती हूँ, मैं तुझे यहाँ से निकलते वक्त फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ चल, ध्यान रखा, बाय। बच्चे के रोने की आवाज। परी, हो गया मेरी परी को? हाँ, अरे इतना क्यों रो रही है? क्या हो गया परी को? हाँ, हंसो। हाँ, वेरी गुड। परी, क्या देख रही है? क्या देख रही है परी? पूर्वी, पूर्वी, इधर दो परी को। बस देखा नहीं कि परी अकेले तो आ गई ना, एक मौका नहीं छोड़ती हो तुम परी के पास आने की। मुझे समझ में नहीं आता, तुम इतनी बार वार्न करने के बाद भी तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेती हो? एक बात बताओ, उस दिन तुमने परी के साथ ये सब किया था, आज क्या करने आई थी मुझे बताओ। अभी पहली बात ये कि मैंने परी को सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ वो अकेली रो रही थी, और दूसरी बात ये कि तुम उसको यहाँ अकेला छोड़ के गई थी। ओवी, वो छोटी सी बच्ची है, अगर उसकी सांस अटक जाती, वो बेड से नीचे गिर जाती तो तुम आई हो ना परी की, तो तुम उसको ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो? अच्छा, तो अब तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं केयरलेस मॉम हूं, राइट? तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर तुम्हें परी को यहाँ छोड़ना ही था, तुम्हें कहीं जाना था, तो किसी को इसके पास छोड़ के जाती, कोई इसका ध्यान रखता। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं अपनी बेटी का ध्यान कैसे रखूं। जरूरत है ओवी। ओवी, वो एक छोटी सी बच्ची है, वो रोएगी तो ये बोल भी नहीं सकती कि वो क्यों रो रही है। और चाहे कुछ भी ओवी, तुम्हें परी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना। शराब पूर्वी, तुम जानती भी नहीं हो कि मैं इसे क्यों छोड़ कर गई थी, कितने देर के लिए छोड़ के गई थी। जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोली जा रही है। रिलैक्स, क्या कर रही हो? रिलैक्स, देखा तुमने, 1 मिनट मैंने परी को अकेला नहीं छोड़ा तो आ गई उसके पास। मैंने तुमसे कहा था नहीं, हमेशा हमारे लाइफ में इंटरफेयर करती है। काम डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मुझे परी के रोने की आवाज है, और इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ ओवी। पूर्वी, जस्ट रिलैक्स। पूर्वी, आराम से, जस्ट पूर्वी। अब भी देर नहीं हुई, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मतलब? इसमें हमारा बच्चा हमारी मदद करेगा। तुम क्या कह रही हो मुझसे? उन्हें हम अपना बच्चा ओवी और अर्जुन को दे देंगे। ये अपने असली पिता के पास रहेगा, उनका नाम इससे मिल जाएगा। उन्हें हमें ओवी और अर्जुन की खुशियों के लिए ये बच्चा उन्हें देना होगा। इसका मतलब परी पूर्वी और अर्जुन की बेटी है। ओह गॉड, अब सारी बातें क्लियर हो रही हैं। ये जो इल्जाम ओनर पे लगा रहे थे वो सब सही है, और सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सच तो ये है कि पूर्वी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, और परी ओनर की नहीं, अर्जुन और पूर्वी की बेटी है। पूर्वी, अब तू नहीं बच सकती। हेलो। हेलो मैम, मैं मिस्टर मेहता बोल रहा हूँ, मित्तल जी का लॉयर। उन्होंने मुझे आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहा है। हाँ, आपके पैसे तैयार हैं। मैं थोड़ी देर में आकर वो पैसे कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। इस सीडी के जरिए मित्तल को बेगुनाह तो साबित कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने उन्हें सीडी नहीं पी थी तो वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और मनी पावर से जेल के बाहर आ ही जाएंगे। इतना बड़ा सबूत मेरे हाथ लगा है, इससे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। इस सीडी को मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगी। पूर्वी देखो, पूर्वी आई एम सॉरी। मैं ओवी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। उसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। इट्स रॉन्ग। देखो, लुक, आई एम रियली सॉरी, लेकिन
तुम्हें पता है ना, ओवी का गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज है। लुक, आई एम रियली सॉरी। इट्स कम्प्लीटली फाइन। शायद मैंने ही थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया। नो पूर्वी, मैं थोड़ा आराम से बात कर सकती थी अर्जुन, लेकिन अर्जुन एक बात कहनी है तुमसे। अर्जुन, तुम और ओवी, तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम्हें परी जैसी एक बेटी मिली। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अर्जुन, प्लीज मेरी अर्जुन, प्लीज अपनी बेटी का ख्याल रखना। बालन हूं हम, बालन। अरे दरवाजा खोल, खोल। क्यों तमाशा कर रहे हो यहाँ पर भी चैन से जीने नहीं दोगे ना मुझे? क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? तू हमको क्या बेवकूफ समझती है? अरे हम इतने सालों तक धोखा और तोरे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है, इतना पैसा खर्च किया तुम पे, हम वो सबका हिसाब किताब करना है हमको। हाँ, अब हम दोनों के बीच ना ही कोई हिसाब बाकी है और ना ही कोई रिश्ता। चले जाओ यहाँ से। मैंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की है और इस जिंदगी पर मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। तुझे क्या लगता है तू हमरे साए से दूर रह सकती है? अरे नहीं, 2 ही दिन, बस 2 ही दिन में तुझे अपनी औकात और हमारी हैसियत का पता चल जाएगा, समझे? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। क्या पुलिस बुलाएगी? अरे हम भी देखता हूँ कि हमको कौन पुलिस पकड़ता है? अरे पहले तो तू बिल्कुल मोम की गुड़िया थी, लेकिन जेल से वापस आने के बाद अपने आप को झांसी की रानी समझती है क्या? चल चल मेरे साथ। अरे चल चल। आई छोड़ो इसे, हाथ छोड़ो इसका और निकल जाओ यहां से, वरना इन चाल वालों को कहकर इतना पिटवाऊंगी ना कि अपने पैरों पर चलकर निकल नहीं पाओगे यहां से। और दोबारा इस चौल के आसपास नजर भी मत आना। ऑनर, आप ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ? अरे मिस्टी, तुम मूड क्यों गई? सो जाओ तुम। ऑनर, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? और अभी अभी आप कांप क्यों रहे थे? ऑनर, आपको तो बुखार है। बस वो शाम से थोड़ी सी ना हरारत हो रही थी, तो मुझे लगा थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मौसम के बदलाव। आपको शाम से बुखार है और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है मिस्टी, बस हल्का सा बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी तक तो हल्का सा बुखार है ना, लेकिन आपने उसको बढ़ाने का पूरा प्रबंध कर लिया है ऑनर। चलिए उठिए, जमीन पे लेटे थे आप ऑनर। चलिए उठिए, उठिए, चलिए बेड पे चलिए। मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैंने दवाई आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? चलिए उठिए, मैंने कहा ना आपको। मैंने दवाई ले ली मिस्टी, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऑनर चुप रहिए, यहाँ पे आके लेटिए। आपको मैं क्या करूँ ऑनर? मेरी सेहत के लिए तो आप मुझे इतने लंबे चौड़े भाषण देते हैं और खुद के लिए इतनी लापरवाही। मैंने कोई लापरवाही नहीं की मिस्टी। हाँ, कोई लापरवाही नहीं की आपने, है ना? वैसे तो कितना बोलते हैं कि हम सारे सुख दुख साथ में शेयर करेंगे, सारी प्रॉब्लम साथ में शेयर करेंगे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स आप कभी मत बताना मुझे, ठीक है? सब तो बताता हूँ। चुप रहो अभी। और मुझे एक बात बताइए, आपको शाम को पता था ना कि आपको बुखार है, तो फिर वो पार्टी में वो कोल्ड ड्रिंक्स और वो फ्राइड चीजें खाने की क्या जरूरत थी आपको? और ना डॉक्टर है, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। दिखाइए। इसका मतलब पार्टी में तो मुझ पर नजर रख रही थी। अपने पति की इतनी जासूसी नहीं करनी चाहिए मैडम। अब जब पति के लक्षण ही ऐसे तो पत्नी क्या करे? हाँ लक्षण? हाँ लक्षण, ये देखिए 103 डिग्री बुखार है आपको। अब मैं जो कहूंगी ना आप वही करेंगे, समझे आप? हमेशा वही तो करता हूँ। अच्छा, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा कितना ख्याल रखा था आपने, और अब जब मेरा कुछ करने का टाइम आया है तो आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। इसका मतलब मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था तुम्हारी प्रेगनेंसी में,
इसलिए तो मेरा ध्यान रख रही हो। लगता है वो मानव देशमुख फिर कोनो नया इल्जाम लगाया है हम पे। तो सूरत थाना में भी रहने पे नहीं देता है चैन से। हवलदार जाओ लेके आओ उसको। कहा हमको यहाँ से निकल के जेल में लेके जा रहे हो या कोर्ट में? कहीं नहीं ले जा रहे तेरे को, तेरी जमानत हो गई है। हमारी जमानत? ये काला कोट हमें जमानत करवाने लाए होगा। लो खुद ही देख लो। अरे भैया मजाक कर रहे हो का? हमको पढ़ना लिखना नहीं आवा था, ये सब मजाक है हमारे लिए। मिस्टर सोहम, वाकई आपकी जमानत हो चुकी है। अरे भैया वो तो सुन लिए, लेकिन जमानत करवाया कौन है? मानव देशमुख काय करेगा जमानत पे? वो तो चाहेगा जिंदगी भर यही है सड़े हम। तो करवाया कौन है जमानत? सॉरी सर, मेरे क्लाइंट ने अपना नाम बताने के लिए मना किया। कौनो क्लाइंट? तेरे को बोला ना, तो एक काम कर, यार अंगूठा लगा और निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे अंगूठा लगाते भैया? पहले बताओ जमानत करवाई किसने है? अरे बता ना हमको। सॉरी सर, नहीं बता सकते। तो एक काम कर, अंगूठा लगा यहाँ। ले लीजिए, जा सकता है तू। ऐसा कौन हो सकता है जौन हमारी जमानत तो करवाना चाहता पर पहचान छुपा कर रखना चाहता? कहीं बाबा तो नहीं करवाए जमानत, या फिर माई? लेकिन वो दोनों ही बात क्या छुपाएंगे? जो सामान है वो ऊपर ले आइएगा। ओके मैम। पत्ता गोभी कैसी दी है? 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो? जी। ये हाँ। इतनी गंदी गोभी, एक तो ऐसी सब्जी रखते हो और ऊपर से इतना ज्यादा दाम बोलते हो। मुझे लगता है आपको ना सब्जी बेचना बंद कर देना चाहिए, कोई और धंधा शुरू कर दो। फ्रेश सब्जी नहीं है, इतनी महंगी कर रखी है। कल 7 रुपए का आलू था, आपने 8 रुपए का कर दिया है। क्या कर रही है तू अभी तक बदली नहीं ना? देख ना वो भी कितनी महंगी सब्जी दे रहा है। कल 7 रुपए की लेके गई थी और आज 8 रुपए की दे रहा है। और सब्जी देखिए कि फ्रेश भी नहीं है। ये दे दो 1 किलो। ठीक है मैडम। छोड़ ना तू बता तू कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, परी को क्लिनिक लेकर गई थी, वही उसकी रूटीन चेकअप। दांत दिखाओ अपने। तेजू, ते छोटे बच्चों को दांत नहीं आते, अभी टाइम है। अब मुझे क्या पता, मुझे लगा दांत आ गए होंगे। जब तेरे दांत आ जाएंगे ना तो हम खाने पीने जाया करेंगे। हम सेव पूरी खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे और बड़ा पाव भी खाएंगे। और तेरी मम्मी को मॉल में छोड़ देंगे ताकि वो शॉपिंग करती रहे। ओवी, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं तेजू, तुझसे एक बात शेयर करनी थी। बता। तुझे पता है कल पार्टी में मेरी और अर्जुन की आर्ग्यूमेंट हो गई थी। अब क्या किया तूने? कुछ नहीं, मैं परी को 2 मिनट के लिए छोड़ कर गई थी। इसके कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने सोचा कि चेंज कर देती हूँ। मैं उन दोनों पे बहुत ज्यादा चिल्लाई। ओवी रिलैक्स, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसमें ना तेरी गलती है ना पूर्वी की गलती है। उसने जो कहा होगा परी की भलाई के लिए कहा होगा। आई नो, तू शायद सही कह रही है। मुझे उन दोनों से इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। एक काम करती हूँ, मैं उन दोनों से माफी मांग लूंगी। कुछ दिन पहले मित्तल ने एक गलती की थी। इतना बड़ा सबूत हाथ में होते हुए भी इसकी कॉपीज नहीं बनी। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। इस सीडी की कॉपी बनाकर अपने पास रखूंगी और इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। अब अर्जुन, ओवी, पूर्वी और ओनी, चारों की जिंदगी की डोर मेरे हाथ में। अब मैं जो चाहूंगी वैसा ही होगा।
अब ये सीडी मेरे लिए रिमोट कंट्रोल का। आप हमारे बारे में सोच रही है ना? मत सोचिए, हम पहले ही इतने गुनाह कर चुके हैं कि अब उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। हम आपके और हमारे परिवार के नफरत के ही काबिल हैं, और अब हम अपने परिवार में कभी वापस नहीं आ सकते। आ सकते हैं दादा, आ सकते हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आता। ये तो नहीं होता हमसे। किसी को माफ कर देना, नफरत बुला देना, अपना प्यार, अपना ख्याल जाहिर करना। पिछली बार जब जेल से छूटे थे, आई को मिलने आए थे, वो वक्त जो हादसा हुआ उसकी वजह से आई की ही हालत है। आज फिर छूटे आए हैं कि माफी चाहते। इन हमारी किस्मत में माफी तक नहीं। दादा, आपको देख के साफ जाहिर होता है कि आप आई से कितना प्यार करते, कितनी इज्जत करते हैं आप उसकी। और आपको पता है, आपकी जो सोच है ना, कि आपके पश्चाताप से कई ज्यादा बढ़कर है। अरे बस भैया, माफ करिए। हम पहले अपने शर्म की जमीन में गड़े जा रहे हैं। हमको और शर्मिंदा मत कीजिए, हमको जाने दीजिए, हम जा रहे हैं। दादा, आप अपने परिवार वापस आ सकते हैं। हाँ दादा, आप अपने परिवार में वापस आ सकते हैं। हम नहीं आएंगे। हम आप लोगों के बगैर अपनी जिंदगी जी लेंगे। दादा, आप नहीं जी पाएंगे दादा। आप भी अपने परिवार के पास वापस आना चाहते हैं ना, लेकिन ये बात आप जाहिर नहीं कर पा रहे, और शायद इसीलिए आज आप यहाँ आए। लेकिन दादा, ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो आपको वापस आना ही होगा ना। और रही बात बाबा की, तो मैं ये बात जानती हूँ कि बाबा आपसे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। हाँ, आपको याद है वो आई जब आपसे जेल में मिलने आया करती थी, तो बाबा भी उनके साथ आते थे, बस वो अंदर नहीं आया करते थे। लेकिन उनका वहां तक आना ये बात साफ जाहिर करता है कि उन्हें भी आपकी फिक्र है, आपसे बहुत प्यार करते। नहीं, वो हमरे को कभी नहीं अपनाएगा। दादा, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको लेके जाऊंगी घर। नहीं बोलती, हम नहीं आएंगे। तब प्लीज अपनी बहन पे भरोसा रखिए। उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्या प्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्न सागर शोषणे। अरे पूर्वी, आना अंदर। आज ही मैं अकेली नहीं आई हूँ, तो मेरे साथ कोई और भी है। कौन है बेटा? बाबा, वो कोई अपना ही है जो इस घर में रह के हमारे साथ आई के लिए प्रार्थना करेगा। अरे बुला ना उसे अंदर।
तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बाबा मैं ही नहीं यहाँ लाई हूँ। उर्वी तू लाई ऐसे यहाँ? क्यों? जिस आदमी की वजह से आज अर्चना कोमा में है, उस आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कोई नहीं अपना कैसे। जानबूझ एक शब्द मत बोलना तू। अरे बेटा खड़ा क्यों, आना अंदर। भाई मेरे साथ बैठकर कुछ बात कर सकता हूँ? कैसी बातें करता, तू तो मेरा है, मेरे पास बैठने के लिए इजाजत लेने की क्या जरूरत है, बोल। भाई ये सब कब खत्म होगा? हाँ, सोहम का इस घर में आना। मैं सोहम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तेजू और सनी की बात कर रहा हूँ। आई, सनी अच्छा लड़का है और तू अच्छी तरह से जानती है कि हमारी तेजू उसके साथ खुश रहेगी, फिर भी तू उनके रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही? आई, तुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है? तुझे याद है ना आई, मेरे और अर्चना के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। अपने परिवार की खुशियों के लिए उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे थे। क्या तू चाहती है तेजू के साथ भी ऐसे ही कुछ हो? नहीं ना, तो फिर देखा, तो प्यार करने वालों को अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का पूरा हक है। और प्यार जात पात धर्म देखकर नहीं होता है, सामने वाले का दिल उसकी अच्छाइयां देखकर किया जाता है। आई, सनी गुजराती है, हमारी तेजू मराठी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरी ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं या नहीं, एक अच्छी गृहस्थी बसा सकते हैं या नहीं। अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। देखा, कोई भी फैसला लेने से पहले इन सब बातों के बारे में जरूर सोच लेना। सोहम, सोहम तू यहाँ, तू कैसा है? भाई हम कितना ढूंढा तो रखो और बड़ी मुश्किल से पता चला कि तू यहाँ रहा था। लेकिन तू जेल से तू पहले अंदर चल चल। ये ले। कैसा है तू? कैसे होंगे माई, जेल से छूटते ही सबसे पहले अर्चना आई के पास गए। तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं। कैसी है ताई? माई वो अभय भी कोमा में है, लेकिन माई जब हम अस्पताल से बाहर आ रहे थे तो हमारी मुलाकात पूर्वी से हुई। वो हमको रोते हुए देख ली थी, हमको जिद करने लगे कि हम उसके साथ उसके घर जाएं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। फिर उसकी जिद की वजह से हम घर गए। वहां जाते ही मानव देशमुख ने हमको बहुत खरी खोटी सुनाई और हमको बाहर निकाल दिया। माई, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।